हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड मेकअप विद नीना। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। तो आज का जो मेरा व्लॉग है वो मेरे लिए बहुत ख़ास है। ख़ास इसलिए कि क्योंकि आज मैं आपको उन शख्स से मिलाने जा रही हूँ जिनके बारे में अक्सर मैं अपने व्लॉग्स में बात करती हूँ। आप सब लोग जानते हैं, मैं लिसनर के बारे में काफ़ी बार आप लोगों से बातचीत कर चुकी हूँ। तो लिसनर के पीछे कौन है, उनके बारे में मैं आज बताने जा रही हूँ। उनसे आज मैं आपको मिलाने जा रही हूँ। तो आज हमारे साथ हैं ईशान सर, जो कि हैं फाउंडर एंड सीईओ ऑफ लिसनर एसडी टेक्नोलॉजीज, और भी वो बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो ये हम उन्हीं से जानना चाहेंगे कि वो क्या करते हैं, क्या नहीं कहूँगी बल्कि क्या क्या करते हैं। तो आप उन्हीं से सुनते हैं, चलिए सर। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो कर रहे होंगे। तो बहुत अच्छा इंट्रोडक्शंस तो नीना मैम ने खुद ही दे दिया है। तो माई सेल्फ ईशान ऑक्टा। मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप शिमला में हुआ हूँ। मेरी एजुकेशन शिमला से ही हुई है और मैं बेसिकली जुब्बल से बिलोंग करता हूँ, ओल्ड जुब्बल। तो करंटली मैं 4 ऑर्गेनाइजेशंस रन कर रहा हूँ, जिसमें से लिसनर एसडी टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड एक रिकग्नाइज स्टार्टअप है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का, अंडर अ चीफ मिनिस्टर स्टार्टअप स्कीम। Basically, we are in a business of opportunity identification and execution through our soft data processing technologies. तो इन सिंपल भाषा में हम संभावनाएं ढूंढते हैं, उसको उसको एक प्रोसेस के थ्रू गुजारते हैं और उसमें एग्जीक्यूट करते हैं चीज़ों को टू मेक द थिंग्स मोर वायबल। वो इकोनॉमिकली भी हो, इम्पैक्ट ओरिएंटेड भी हो, और एक पॉजिटिव मैसेज सोसाइटी में हम फ्लोट कर सकें, वो हमेशा मेरी कोशिश रहती है। चलिए, तो ठीक है। आप सबको पता है कि मैंने इनकी हेल्प से अपना स्टार्टअप शुरू किया है। तो आ, क्योंकि मेरा एक ड्रीम था जिसको मैं परस्यू करना चाहती थी। तो जब मुझे सोशल मीडिया के थ्रू लिसनर के बारे में पता चला तो मैंने इनसे बात की उस बारे में। और फिर बस स्टेप्स हम आगे लेते गए। स्पेशलाइज सर्विसेज हमने इनसे ली हैं 1,20,000 में। तो वो सर्विसेज इन्होंने हमें दी, मुझे मेरा स्टार्टअप शुरू करके दिया। उसके साथ ही साथ हैंड होल्डिंग ये अभी भी कर रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं कि जो मेरा स्टार्टअप है वो आगे मतलब और जो स्टेप्स ज़रूरी हैं लेने वो ले सके, और हेल्प कर रहा है पूरी तरह से। अभी हमने जो हमारा स्टार्टअप था वो हिमाचल स्टार्टअप में भी रजिस्टर किया था, जिसके बारे में मुझे ईशान सर ने ही बताया था। और उसके लिए हमारी स्क्रीनिंग थी एचपीयू में 9 मई को। तो फर्स्ट राउंड हमने उसका क्लियर कर लिया है और फर्दर रिजल्ट का हम लोग वेट कर रहे हैं। तो मैं जानना चाहूँगी ईशान सर से कि आपको क्या लगता है, जो आपने सर्विसेज दी हैं जो लिसनर को, या फिर अभी भी जो आप ट्रस्ट दिखा रहे हो माइंड मेकअप पर, तो आपको क्या लगता है कि माइंड मेकअप आगे कुछ कर रहा है? आपको लग रहा है कि माइंड मेकअप कुछ प्रोडक्टिव कर रहा है या नहीं? गुड क्वेश्चन। ऐसा नहीं है, चीज़ें होती हैं, ये थोड़ा सा वन स्टेप एट अ टाइम की बात है। नीना मैम माइंड मेकअप एक अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है। उसमें रेलेवेंसी पॉइंट ये है कि फ्यू डेज बैक माइंड मेकअप इज़ बैक्ड बाय एन अ प्राइवेट डेप्ट इन्वेस्टमेंट। ड्यू टू कॉन्फिडेंशियलिटी नेम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। तो वो हो रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है। तो इसमें होता है कई बार हम हमारा नेचर ऐसा है, जो इंडिया के जो लोग हैं या जो कल्चर या ट्रेडिशन इंडिया में स्पेशली, जैसे जो पहाड़ी लोग हैं, वो अच्छी चीज़ों को आइडेंटिफाई करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर भी है, बट ये नेचर बाय डिफ़ॉल्ट हो गया है पहाड़ी लोगों में कि वो अच्छी चीज़ों को आइडेंटिफाई करने में ज़्यादा टाइम लगाते हैं बजाय नेगेटिव चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो मेरा नीना मैम को यही फीडबैक है, आप ग्रो कर रहे हो और ग्रो करने के लिए यू आर गेटिंग इंडिकेशंस। और इंडिकेशन इन टर्म्स ऑफ जो आपको इन्वेस्टर्स बैक कर रहे हैं, वो आपको शायद तभी बैक कर रहे हैं, दे आर सीइंग सम फिजिबिलिटी आपके प्रोजेक्ट में। तो वो दैट इज़ अ पॉजिटिव थिंग अबाउट योर स्टार्टअप। तो ये चीज़ें इट्स इन अ कंटिन्यूस प्रोसेस। एक दिन में या ओवरनाइट कुछ नहीं होता है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम्स देयर आर सर्टेन स्टेप्स जो मीटअप किए जा सकते हैं। और जो आप कर रहे हैं, जैसे कि अभी जो 2 वीक्स बैक्स जो एच में स्क्रीनिंग था माइंड मेकअप का, इट केम अप विद गुड गुड रिजल्ट्स। वो फर्स्ट लेवल ऑफ जो स्क्रीनिंग था माइंड मेकअप क्लियर कर पाया है। तो इट्स बिकॉज तभी यू हैव द कंटेंट,
यू हैव द कमांड जिस जिस फील्ड में आप एंटर कर रहे हो। कंटेंट राइटिंग का आपके पास एक्सपीरियंस है, आप बहुत अच्छा पोइट्री लिखते हैं नीना मैम, और उस तरह से काम करते हैं वो काफ़ी अच्छा है मैम का। जो प्रीवियस व्लॉग्स थे मैंने भी देखा, वो देर सुपर्ब। तो ये सबका एक अपना फोटे है, अपना एक स्ट्रेंथ रहता है काम करने का। मेरा फोटे कुछ और है, मैम का कुछ और है, आप सब जो हमें सुन रहे हैं उनका डिफरेंट होगा। बट टिल द टाइम वी विल डोंट आइडेंटिफाई सर्टन स्ट्रेंथ ऑन अ सर्टन इंडिविजुअल्स जो काम करते हैं किसी भी डिफरेंट सेक्टर में या इंडस्ट्री में, अपना डे टू डे लाइफ के लिए, ब्रेड और बटर को अर्न करने के लिए, वो डिफरेंट है। बट जब हम एक स्पेसिफिक स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई शुरू कर देते हैं, देन वी विल स्टार्ट रियलाइजिंग कि हमारे पास कितनी यूनिक क्वालिटी है जो उन सबके पास नहीं है जिनसे हम अपने को कंपेयर करते रहते हैं। तो हमें 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 मुझे पर्सनली लगता है कि फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट सर्टन वन थिंग जो हमारा कोर है। देन वी हैव टू स्टार्ट आइडेंटिफाइंग सेकंड, सोसाइटी से भी हमें अच्छी चीज़ों को जितना जल्दी और जितना अच्छे से ऑब्जर्व करें, उसको कॉपी करने में या उसको अडॉप्ट करने में हेजिटेट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और यू शुड फील फ्री कि भाई ठीक है, अच्छा चीज़ें हैं तो एटलीस्ट वी शुड अडॉप्ट दैट। तो ये कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो मैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में करता हूँ, और उससे मैं काफ़ी हद तक ग्रो हुआ हूँ। और उसमें बहुत सारे एक बाय प्रोडक्ट्स निकल के आ जाते हैं कि सर्टन टाइम्स यू डोंट गेट आइडिया कि भाई कब आपको कैसे कहाँ रिजल्ट्स मिल जाए, है ना। व्हेन वी टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट्स, अभी जैसे आपको आपके स्टार्टअप को यू विल गेट इन्वेस्टमेंट्स, वैसे ही 2 or 3 days बैक आई गॉट अ कॉल फ्रॉम हरीश चौहान जी। तो देर इज अ सम रेफरेंस इन्वेस्टर हु वांट टू इन्वेस्ट इन अ लिसनर एज इन अ फॉर्म ऑफ अ प्राइवेट डेब्ट, है ना। तो कितना कितना अच्छा है। मुझे नहीं पता था कि भाई ऐसा चीज़ होगा जब मैंने चीज़ें शुरू करा था। अब हमारे पास एक बड़ा इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो है जिन्हें हम एक अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे चुके हैं ना। बट ड्यू टू टेकिंग ऑल दीज थिंग्स फॉरवर्ड वन स्टेप एट अ टाइम, तो ये बहुत ही अच्छा हो जाता है। मुझे क्या, किसी को भी नहीं पता था कि भाई हमें कोई इस तरह से रेफरेंस इन्वेस्टमेंट्स देगा। बट जब आ रही है तो इट्स बिकॉज कि जो काम इंडिविजुअल लेवल पे मैं कर रहा था, अब हमारे इन्वेस्टर और कस्टमर्स लिसनर के लिए कर रहे हैं। तो वी हैव अ फ्री हैंड, वी हैव अ ग्रेटर गुडविल इन मार्केट, है ना। गुडविल बड़े पर्पज सॉल्व करती है, ट्रस्ट बड़े पर्पज सॉल्व करते हैं, गुड इंटेंशन किसी भी काम को करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ क्वालिटी बेंचमार्क्स हैं जो हमारे हमारे कैरेक्टर बिल्डिंग में बहुत ज़रूरी है, एक स्ट्रॉन्ग रोल देते हैं। अदरवाइज कोई हमें क्यों रिसोर्स देगा, कोई हमें क्यों अपने हार्ड अर्न रिसोर्सेज देगा, ऐसे तो नहीं होता है ना। वी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी हैव टू क्रिएट दैट ट्रस्ट, वी हैव टू फुलफिल वो कमिटमेंट्स जो हमने अपने इन्वेस्टर्स के साथ या कस्टमर्स के साथ या क्लाइंट्स के साथ करते हैं। जी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने लिसनर से सीखी हैं ओवर द टाइम। तो सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि जब भी आप कुछ करना चाहते हो, उसको वो रातों रात नहीं हो जाती है वो चीज़। उसके लिए आपको जो प्रोसेस होता है उसको करने के पीछे उसको ट्रस्ट करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज़ जो मुझ में चेंज जो आया है लिसनर से मिलने के बाद, तो वो था सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अपने ड्रीम को इस तरह पूरा कर पाऊंगी। तो लिसनर ने सबसे पहला काम जो उन्होंने किया वो यही था, जो मेरे अंदर उन्होंने कॉन्फिडेंस को डेवलप किया है। तो मुझे सच में ये लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, फीमेल्स खासकर बहुत सारी ऐसी हैं जिन मतलब करना चाहती हैं, वो बहुत कुछ रीज़न कुछ रहते हैं। तो मेरे ख्याल से उनको आगे आना चाहिए, खुद पर विश्वास रखना चाहिए। तो मैं ईशान सर से ही चाहूँगी कि वो हमारी जो फीमेल सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए कुछ शब्द कहें। देखिए, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, विदाउट विदाउट फीमेल्स हम मेल्स का भी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है ना। तो यू ऑल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल एक बड़े बड़े पिक्चर में, एक बड़े बड़े बायोलॉजिकल इकोसिस्टम में, है ना। आप यू आर द सोर्स टू एवरीथिंग। आर एग्जिस्टेंस के लिए भी आप सोर्स हैं, है ना। तो जस्ट मेरा एक छोटा सा मैसेज है, छोटा सा मैं ये चाहता हूँ कि जस्ट स्टार्ट आइडेंटिफाइंग आपकी वो स्ट्रेंथ जो आपको लगता है इट बिलोंग्स टू यू, है ना। वंस यू विल स्टार्ट आइडेंटिफाइंग दोज क्वालिटीज अपने अंदर, यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग कि भाई हाउ इम्पॉर्टेंट और हाउ रेलिवेंट इज योर एग्जिस्टेंस, ठीक है।
और वो उसके बाद जब आप एक पे वो विश्वास जताओगे, एक चीज़ को आइडेंटिफाई करोगे, यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग कि भाई ये भी तो है, ये भी है, ये भी है, 3 2 4 एंड देन सो ऑन, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है। अब हमारे पास सोशल मीडिया है, वी हैव टेक्नोलॉजी, वी आर टेक गाइज, है ना। आप हर थॉट को यू कैन क्रॉस चेक ऑन अ रियल टाइम बेसिस। हम भी यही कर रहे हैं, है ना। वी आर नॉट डूइंग समथिंग एल्स, वी आर जस्ट शेयरिंग आवर थॉट्स, जो हमारा विजन्स हैं। कुछ अच्छे होंगे, कुछ कुछ में हमें करेक्शंस करने की ज़रूरत होगी, बट टिल द टाइम वी विल नॉट शेयर इट, हमें नहीं पता चलेगा। तो उस प्रैक्टिस को वी आर टोटली इम्प्लीमेंटिंग ऑन अ रियल टाइम बेसिस, और जो भी हमें फीडबैक मिलता है उसके साथ हम वी वर्क फॉरवर्ड। और यहाँ पे जो भी चीज़ें आज यहाँ पे हो रही है, जैसे इट्स एन एग्जांपल, माइंड मेकअप इतना बेहतरीन काम कर पा रहा है, तो फीमेल्स जस्ट नीड एक सपोर्ट, वो फाइनेंशियल भी है, ठीक है, और वो उनको इनकरेज करना ही ज़रूरी है, प्लेटफॉर्म देना सबको ज़रूरी है। मुझे 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 प्लेटफॉर्म तब मिला व्हेन आई स्टार्ट रियलाइजिंग कि भाई देखो, मेरे पीछे कोई ऐसा पुश नहीं है कि जो मुझे प्लेटफॉर्म दिलाएगा। आई हैव टू डू माई ओन थिंग्स। मैं एक टाइम नहीं, मैं मल्टीपल टाइम्स आई हैड टू इंडस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, नंबर ऑफ इंक्यूबेशन सेंटर्स जो स्टेट्स में रन हो रहा है, मल्टीपल टाइम्स, और दे जस्ट कीप ऑन सेइंग अब देयर इज अ टेक्निकल गैप, फंडामेंटल गैप, ये गैप, वो गैप। तो आई डोंट टेक देयर नो एज एन आंसर। मैंने बोला ठीक है, ये दिक्कत है, आई विल यू केम अप विद द प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन, आई हैव टू सॉल्व इट आउट, आई कैन गो वंस अगेन 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 एंड अगेन, सो ऑन। तो ये टीडियस प्रोसेस रहता है, काफ़ी आपकी एनर्जी ड्रेनेज होती है, आप चीज़ों को क्विट कर देते हो, आप में पेशेंस लेवल नहीं रहता है, परसिस्टेंस नहीं रहता है, परसिवरेंस नहीं रहता है। तो ये भी क्वालिटीज़ हैं जो किसी भी इंडिविजुअल्स की, चाहे वो मेल हैं या फीमेल हैं, उनके अंदर होनी चाहिए। और जब ये आपके अंदर होगी, स्लोली एंड स्टडीली यू विल स्टार्ट क्रैकिंग द थिंग्स। वो जो भी प्रोफेशनल थिंग्स हैं या सोशल थिंग्स हैं या और कोई चीज़ें हैं जो आपके लिए रेलेवेंट हो सकती हैं, इट्स एन स्लो एंड स्टडी प्रोसेस। तो स्टार्ट रियलाइजिंग कि जो भी आपका स्ट्रेंथ है उस पर काम कीजिए। और अगर कोई आपको माइंड मेकअप इज़ एन अ रियल टाइम एग्जांपल, आप यू कैन फील फ्री, आप उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मे बी वो भी अब आपको हेल्प आउट करेंगे सर्टेन लेवल ऑफ स्टेप्स में। जी सर, तो बहुत अच्छी बात कही सर आपने कि नो को हमें कभी भी एज आंसर नहीं लेना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें आती हैं लाइफ में, अगर आपने कुछ डिसाइड किया है कि मैंने ये करना है, तो बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपको पीछे खींचेंगी। लेकिन जो अगर आप में डिटर्मिनेशन है, आप दिल से कुछ करना चाहते हैं, तो कोई चीज़ आपको रोक नहीं सकती है। तो अब मैं थैंक यू करूँगी ईशान सर का कि उन्होंने अपना कीमती टाइम हमें दिया, और आई होप आपको भी उनको सुनकर अच्छा लगा होगा। तो इसके साथ ही मैं एंड करती हूँ आज का ब्लॉग। अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।